हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फैक्ट फिलिप्सो पर। तो चलिए। मानव इतिहास युद्धों और लड़ी झगड़ों से भरा पड़ा है। युद्ध का नाम सुनते ही सैनिक, हथियार, गोला बारूद जैसी चीजों का नाम जहन में आता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई युद्धों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो कई सालों तक चले, और कई शीत युद्ध तो दशकों तक चले थे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक 4 सालों तक चला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक 6 सालों तक चला, जिनमें हजारों लाखों लोगों की जानें गई। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी युद्ध हुआ जो केवल 38 मिनट तक चला। इतनी देर में आप 3 किलोमीटर तक पैदल सफर कर सकते हैं। 38 मिनट एक युद्ध के लिए बहुत ही छोटा समय है। केवल 38 मिनट में ही एक सेना ने घुटने टेक दिए थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इस युद्ध की पूरी कहानी जानने के लिए चलते हैं आज से करीब 130 साल पीछे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो इंग्लैंड और जांजिबार के बीच लड़ा गया था। कहानी साल 1890 से शुरू होती है। 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच संघर्ष के बाद हेलिगोलैंड जांजिबार समझौता हुआ, जिसके तहत अफ्रीका के पूर्व में स्थित जांजिबार क्षेत्र ब्रिटेन ने ले लिया, जबकि मुख्य क्षेत्र तंजानिया पर जर्मनी का नियंत्रण हो गया। इस अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। समझौते के बाद ब्रिटेन ने जांजिबार को अपना संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, और ब्रिटेन में हमद बिन थुवेनी को सुल्तान के रूप में जांजिबार के सिंहासन पर बैठा दिया। हमद बिन थुवेनी पूरी तरह ब्रिटिश समर्थक था, और ब्रिटेन भी उसे अपना हुक्म का गुलाम मानता था। साल 1893 में ब्रिटेन ने थुवेनी को जांजिबार के सुल्तान के रूप में ऑफिशियल मान्यता दे दी, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 25 अगस्त 1996 को उसकी मौत हो गई। उसी रुको जरा, सबर करो। उसी दिन सुल्तान के चचेरे भाई खालिद बिन बरगास ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। खालिद ब्रिटिश विरोधी था, वो अपने देश को ब्रिटेन से आजाद कराना चाहता था। हमद बिन थुवेनी की मृत्यु के कुछ देर बाद ही बिना ब्रिटेन की अनुमति के खालिद बिन बरगास ने अपने आप को जांजिबार का सुल्तान घोषित कर दिया। इतनी खुशी मुझे आज तक। जिससे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स नाराज हो गए। उन्हें पता था कि खालिद ब्रिटिश विरोधी है। इसके तत्काल बाद उस इलाके के प्रमुख राजदूत ने खालिद को सुल्तान पद से हट जाने को कहा। ब्रिटिश सरकार हामुद बिन मोहम्मद को सुल्तान के रूप में जगह देना चाहती थी। खालिद बिन बरगास को हामुद बिन मोहम्मद को गद्दी सौंपने के लिए 27 अगस्त 1896 को सुबह 9 बजे तक का समय दिया गया। पहले के सुल्तान हमद बिन थुवेनी की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि एक स्वस्थ व्यक्ति की मौत अचानक कैसे हो गई। ब्रिटिश समर्थकों और राजदूतों को संदेह था कि खालिद ने सुल्तान को जहर देकर मरवा दिया। इससे अंग्रेज और भी नाराज हो गए। खालिद ने 25 अगस्त को ही अपने महल के पास 3000 सैनिकों की तैनाती कर दी। उसकी सेना के पास जो असला बारूद था वो भी अंग्रेजों द्वारा थुवेनी को उपहार स्वरूप दिया गया था। खालिद ने हार्बर के तट पर एक तोपों और बंदूकों से भरा जहाज तैनात कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों के पास युद्ध के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। जांजिबार के मुख्य राजदूत सर केव ने ब्रिटिश सरकार को टेलीग्राम भेजकर युद्ध की अनुमति मांगी। सरकार से अनुमति मिलने के तुरंत बाद खालिद बिन बरगास के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ दिया गया। उसी दिन हार्बर में ब्रिटिश सेना के 2 बड़े जहाज आ खड़े हुए, जिसमें एक का नाम HMS रैकून व दूसरा HMS सेंट जॉर्ज था। इसके अलावा अंग्रेजों ने 5 रॉयल ब्रिटिश नेवी जहाजों, 2 गन बोट, 150 मरीन और करीब 900 जंजीरी सैनिकों के साथ सुल्तान के महल को घेर लिया। वाओ सर, आपको इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? 27 अगस्त 1896 को ठीक सुबह 9 बजे जब खालिद ने महल और पद छोड़ने से इनकार किया तो ब्रिटिश बमबारी शुरू हो गई। जहाजों की तोपों ने सुल्तान के महल में बमबारी शुरू कर दी, जिससे लकड़ी से बना वो महल तहस नहस हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्रिटिश फायरिंग ठीक 9:38 पर बंद कर दी गई। इससे खालिद बिन बरगास के 500 सैनिक मारे गए, जबकि बस एक ब्रिटिश सैनिक ही घायल हुआ। खालिद ने महल के दूसरे दरवाजे से भागकर जर्मन दूतावास में शरण ली। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। इसके बाद अंग्रेजों ने दोपहर तक नए सुल्तान हामुद बिन मोहम्मद को जांजिबार की गद्दी पर बैठा दिया, जिसने अगले 6 साल तक जांजिबार की सत्ता संभाली। महज 38 मिनट में ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी और युद्ध समाप्त हो गया था। ब्रिटेन और जांजिबार के बीच लड़ा गया ये युद्ध इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। आपकी क्या राय है इस छोटे से युद्ध के बारे में? इसमें चिल्लाने की क्या बात है बे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।
दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।